टर्म टू 11th कंप्यूटर साइंस पाइथन। हम लिस्ट वाला चैप्टर कर रहे हैं और इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे ऑपरेशंस जो हम लिस्ट में परफॉर्म कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। यस, तो सबसे पहला है कनकैटिनेशन। कनकैटिनेशन का वैसे मतलब होता है दो चीज़ों को जोड़ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, लेट्स सी दैट। आप इस वाले एग्जांपल को देखो, वेट अ सेकेंड, इस वाले एग्जांपल को देखो। लिस्ट 1359, लिस्ट 1 नाम का एक वेरिएबल है, उसके अंदर हमने ये सारी वैल्यूज़ डाल दी हैं। एक लिस्ट 2 नाम का वेरिएबल है, उसमें हमने ये वैल्यूज़ डाल दी हैं। अब अगर मैं लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 को ऐड करूँगा तो क्या होगा, ये लिस्ट 1 प्लस लिस्ट 2। तो कनकैटिनेशन में जो ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, कनकैटिनेशन ऑपरेशन में चीज़ें कंबाइन हो जाती है और ऑपरेटर आप यूज़ कर रहे हो प्लस, सिंपली प्लस। अब यही प्लस जब आप इंटीजर के साथ यूज़ करते थे तो ऐड हो जाता था, फ्लोट के साथ भी यही होता था। ठीक, स्ट्रिंग में क्या होता था, चीज़ें जॉइन हो जाती थी, कनकैटिनेट हो जाती थी। सिमिलरली लिस्ट के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो कनकैटिनेट हो जाते हैं, एलिमेंट्स कनकैटिनेट हो जाते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 के जितने भी एलिमेंट थे सबके सब यहाँ पर आ गए। और ये नंबर से नहीं, आप कोई भी एलिमेंट्स के साथ इसे कर सकते हो। लिस्ट 3 के अंदर देखो 3 कलर्स के नेम थे, लिस्ट 4 के अंदर 4 कलर्स के नेम थे। जब लिस्ट 1 प्लस लिस्ट 3 किया तो एक लिस्ट का आउटपुट मिला जिसमें सब कुछ कंबाइन था। बट एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि लिस्ट को आप लिस्ट के साथ ही कनकैटिनेट करोगे, स्ट्रिंग को स्ट्रिंग के साथ ही कनकैटिनेट करोगे। अगर आपने दोनों को कनकैटिनेट करने की कोशिश करी तो आपको एरर मिलेगा। तो यहाँ पे लिस्ट 1 और str1 में एरर इसलिए आया क्योंकि लिस्ट 1 का टाइप लिस्ट था, str1 का स्ट्रिंग था। दोनों आपस में कनकैटिनेट नहीं हो सकती। लिस्ट लिस्ट से कनकैटिनेट होगी और स्ट्रिंग स्ट्रिंग से। तो ये हमने देखा कि प्लस ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करता है लिस्ट के केस में। अब आते हैं रिपीटेशन। रिपीटेशन में क्या है, आप मल्टीप्लिकेशन वाला जो साइन है आप इसको यूज़ करोगे तो उतनी बार लिस्ट का वो एलिमेंट रिपीट हो जाएगा। जैसे लिस्ट 1 के अंदर हेलो लिखा एंड लिस्ट 1 स्टार 4 किया तो 4 बार आप देख रहे हो हेलो प्रिंट हो गया। तो ये जो मल्टीप्लिकेशन का साइन है यहाँ पे ये रिपीटेशन करता है। तो हमने प्लस पढ़ा जो कनकैटिनेशन का था, हमने मल्टीप्लाई वाला ऑपरेटर पढ़ा जो रिपीटेशन करता है। अब पढ़ते हैं मेंबरशिप। मेंबरशिप ऑपरेटर, अगर आपको पता करना हो कि लिस्ट के अंदर एक एलिमेंट प्रेजेंट है या नहीं तो उसके लिए आप क्या करोगे, एग्जाम्पल देखते हैं। लिस्ट 1 इसके अंदर ये है और मैंने सिंपली पूछा ग्रीन इन, यहाँ पे मेन जो चीज़ है ऑपरेटर वो इन ऑपरेटर है, इन लिस्ट 1। तो ये सिंपली पूछ रहा है क्या ग्रीन लिस्ट 1 में है, और इसका आंसर हमेशा या तो ट्रू या फॉल्स आता है। तो ग्रीन इन लिस्ट 1, लेट्स चेक, यस ग्रीन है तो आंसर यहाँ पे आ गया ट्रू। ठीक है, सियान इन लिस्ट 1 तो फॉल्स क्योंकि ये वाला कलर इज नॉट प्रेजेंट। जिस तरीके से इन ऑपरेटर है, अगर होगा तो ट्रू नहीं तो फॉल्स। सिमिलरली नॉट इन ऑपरेटर भी होता है जो कि बिल्कुल सिमिलर है बट आपको पता है इसका अपोजिट वो काम करता है। ये भी आंसर ट्रू एंड फॉल्स में देगा बट ये ट्रू कब देगा, जब वो प्रेजेंट ना हो, एंड फॉल्स देगा जब वो प्रेजेंट हो। एग्जाम्पल से समझते हैं। लिस्ट 1 के अंदर ये थे, अब आपने पूछा है सियान नॉट इन लिस्ट 1 तो यस ये नहीं है तो इसका आंसर ये ट्रू दे देगा। मैंने बोला था नॉट इन, तो ये बात, ये स्टेटमेंट जो थी ये राइट थी, तो ये स्टेटमेंट जो भी होगी ट्रू थी तो ट्रू आ गया। ग्रीन नॉट इन लिस्ट 1, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, तो यहाँ पे आउटपुट भी इसका फॉल्स आया है। तो हमने क्या क्या देख लिए, प्लस, मल्टीप्लिकेशन, इन, नॉट इन, दोनों एक ही जैसे काम करते हैं। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिससे आउटपुट क्वेश्चन बहुत आते हैं, वो है स्लाइसिंग।
स्ट्रिंग स्लाइसिंग में भी आपने देखा था, अगर आपको स्ट्रिंग स्लाइसिंग आता है तो ये आपको बहुत इजीली आ जाएगा। स्लाइसिंग के अंदर क्या होता है हम एग्जांपल से ही समझते हैं। अगर आपके पास एक लिस्ट है, लिस्ट के अंदर एलिमेंट्स पड़े हुए हैं और ये भी आपको पता है कि हर एलिमेंट का एक इंडेक्स नंबर होगा, जैसे इसका 0, 1, 2 एंड सो ऑन। और अगर पीछे से जाएं तो इसका -1, -2 एंड सो ऑन। तो अगर मैंने ऐसे कर दिया list1 स्क्वायर ब्रैकेट लगाया और अंदर मैंने इंडेक्स नंबर नहीं लिखा, मैंने कॉलन की हेल्प से लिख दिया 2:6, ये क्या करेगा आपको एलिमेंट देगा। ठीक है, ये आपको एक लिस्ट जनरेट करके देगा जिसके अंदर कौन से एलिमेंट होंगे, एलिमेंट 2 होगा जिससे शुरू किया, ठीक है, एलिमेंट 3 होगा, एलिमेंट 4 होगा, एलिमेंट 5 होगा, एलिमेंट 6 तक है ना, तो 6 वाला नहीं होता। तो देखते हैं क्या इसके अंदर ये हुआ है। देखो इसका आउटपुट आया ब्लू, ब्लू सेकंड एलिमेंट ही है। थर्ड सियान है तो सियान आया है। फोर्थ मैजेंटा है तो मैजेंटा आया है। फिफ्थ येलो है तो येलो आया है। सिक्स्थ ब्लैक था तो ब्लैक नहीं आया, क्योंकि ये 2 to 6 जब इसने यहाँ पे लिखा है तो ये 2, 3, 4, 5 लास्ट वाला नहीं करेगा। जैसे लूप में भी होता है, लूप में भी जब हम जो लिखते हैं जहाँ तक चलना होता है वो वाला नंबर वो आता नहीं है उसमें। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। एक और देखते हैं लिस्ट 2 to 20। तो आपको लग रहा होगा कि एलिमेंट 2 से लेके ये एलिमेंट 19 तक प्रिंट कर देगा, बट क्वेश्चन के अंदर 19 एलिमेंट तो हैं ही नहीं, एलिमेंट तो काफ़ी कम है। तो ऐसे में ये एरर नहीं देता, ये एरर नहीं देता। जो भी लास्ट होता है, जो भी लास्ट एलिमेंट होता है वहाँ तक ये चले जाता है। तो भले ही 20 इंडेक्स ना हो, 19 भी ना हो, 18 भी ना हो, तो ये जो लास्ट है वहाँ तक चले जाएगा। तो देखो 2 से शुरू करेगा तो सेकंड एलिमेंट इसने ऊपर जो सेकंड एलिमेंट था ब्लू तो उसी से ही शुरू किया एंड एंड तक इसने सारे प्रिंट कर दिए। ओके, ठीक है। एक केस में ये एम्प्टी स्ट्रिंग देता है, दिस इज एम्प्टी स्ट्रिंग। क्यों? क्योंकि मैंने पहले 7 दे दिया, बाद में 2 दे दिया। जब आपने फर्स्ट इंडेक्स हमेशा आपको छोटा देना है, फर्स्ट इंडेक्स हमेशा जो है स्मॉल होना चाहिए, स्मॉलर होना चाहिए। और अगर ये बड़ा है 2 है तो आपको हमेशा जो है ये एम्प्टी स्ट्रिंग देगा। क्योंकि क्या है कि ये तो डिफ़ॉल्ट तो ये एक एक आगे जाता है। अभी 7 से आगे जाएगा 8, फिर उससे आगे जाएगा 9, फिर उससे आगे 10, 2 तक तो पहुंच ही नहीं पाएगा। इसीलिए ऐसे केस में जब पहला वाला जो जब आप यहाँ पे 2 इंडेक्स देते हो, पहला इंडेक्स बड़ा है दूसरे से, तो हमेशा एम्प्टी स्ट्रिंग आपको मिलती है। ये सारे पॉइंट्स आपको नोट करने हैं, ये सारे के सारे पॉइंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, अगर मैंने कॉलन लगा दिया और यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा तो ये हमेशा स्टार्ट 0 से ही शुरू होगा। डिफ़ॉल्ट ये क्या करेगा, 0 लेगा और 0 से ही शुरू करेगा, मतलब फर्स्ट इंडेक्स से। तो ये कौन कौन से एलिमेंट प्रिंट कर देगा, ये एलिमेंट 0, 1, 2, 3, 4 प्रिंट कर देगा। 5 नहीं प्रिंट करेगा क्योंकि एंड वाला प्रिंट नहीं करता है, उससे एक पहले तक ये जाता है। तो यहाँ पे आपको ये समझना है कि अगर आपने स्टार्टिंग में कोई वैल्यू नहीं दी है तो ये डिफ़ॉल्ट 0 ले लेगा। ओके, अब अभी तक तो हम एक कॉलन पढ़ रहे थे। अब यहाँ पे एक वैल्यू और आ गई, तो ये क्या बताता है, ये आपको बताता है स्टेप्स या जंप, कि कितने कितने गैप में आपको चलना है। 2 का मतलब 2-2 गैप छोड़ के चलना है आपको, 2-2 गैप छोड़ के चलना है। तो 0 से शुरू होगा तो 0, अगला क्या होगा 1 नहीं, इस 2 की वजह से अब ये 2-2 की छलांग लगाएगा। 2, देन 4, देन 6 हो सकता है क्या, नहीं 6 नहीं हो सकता क्योंकि लास्ट वाला एलिमेंट तो होता नहीं है। तो 0, 2, 4th एलिमेंट ये प्रिंट कर देगा, और अगर वो प्रिंट करेगा तो ये वाला आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं नेगेटिव इंडेक्सेस का। क्या list1 एंड स्ट्रिंग स्लाइसिंग में ये वैलिड है? तो देखो मैंने क्या बोला था कि हमेशा पहला वाला स्मॉलर होना चाहिए, दूसरा वाला लार्जर। तो क्या ये
यहाँ पे फॉलो कर रहा है, यस -6 स्मॉलर है -2 से। और ये कैसे प्रिंट कर देगा, सबसे पहले -6 एलिमेंट को प्रिंट करेगा, देन -5, देन -4, देन -3, देन -2 करेगा नहीं, क्योंकि लास्ट वाला एलिमेंट तक तो जाता ही नहीं है। ऑलराइट। अच्छा, कभी आपको पीछे से अगर प्रिंट करना हो, अगर मान लो आपने यहाँ पे लिस्ट 1 आपने दे दिया 4 0, तो आप बोलोगे तो एरर दे देगा। अगर हाँ आपने एरर नहीं, एम्प्टी स्ट्रिंग दे देगा, तो आपकी बात सही है। बट मैं एक चीज़ कर सकता हूँ, अगर मैं यहाँ पे जो स्टेप्स हैं उनको नेगेटिव कर दूँ, स्टेप्स को -1 कर दूँ, तो ये क्या करेगा, 4 से पीछे पीछे जाएगा, 4 एलिमेंट 4, देन 3, देन 2, देन 1। 0 ऑब्वियसली नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ तक जो लास्ट एलिमेंट होता है उससे एक पहले तक ही ये रुक जाता है। ठीक है, तो ये -1 की वजह से आपको क्या किया है कि आपका ये जो स्टेप्स है वो नेगेटिव चल रहे हैं, पीछे पीछे को जा रहा है। तो इन दिस केस एम्प्टी स्ट्रिंग नहीं मिलेगी, क्योंकि इवन इफ हमारी जो पहला इंडेक्स है वो बड़ा है, दूसरा इंडेक्स छोटा है। जनरली हम पहले को छोटा और दूसरे को बड़ा लिखते हैं, क्योंकि हमारे जितने भी स्टेप्स होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, तो वो आगे बढ़ते हैं। बट माइनस लगा के पीछे बढ़ रहे हैं तो इट इज़ वैलिड। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। बोथ फर्स्ट एंड लास्ट इंडेक्स मिसिंग हो गए, यहाँ पे पहला भी नहीं है दूसरा भी नहीं है और 2 का गैप है, तो ये ऑटोमेटिकली पहले वाले को 0, बाद वाले को एकदम लास्ट वाला मान लेता है। ठीक है, तो एक सेकंड जरा मैं एक बार लिस्ट देखना चाहता हूँ। तो एक चीज़ मैं आपको ये बता दूं कि इस केस में 0 से शुरू होगा और लास्ट वाला लास्ट से एक पहले नहीं, ये पूरी लिस्ट को रीड करेगा, रीड इंटायर लिस्ट। आप ये मान लो, इनफैक्ट आप यहाँ पे नंबर का पंगा छोड़ ही दो, जब भी आपने स्टार्टिंग में कुछ नहीं दिया, सारे रीड करेगा, सारे एक एक एलिमेंट रीड करेगा। हाँ, आपने यहाँ स्टेप्स दे दिया तो उस गैप से करेगा। ऐसा मैंने इसलिए बताया क्योंकि कई बच्चे ये सोच सकते हैं कि जैसे मैं लिस्ट दिखाता हूँ आपको, लास्ट एलिमेंट है ब्लैक, तो ये ब्लैक से एक पहले तक ही जाएगा। ऐसा नहीं है, ये ब्लैक में भी जाएगा अगर आपने दोनों कॉलन के दोनों लेफ्ट एंड राइट खाली छोड़ा हुआ है तो कहाँ पे था मैं, इस वाले पार्ट पे था। अच्छा, नेगेटिव स्टेप वही चीज़ है, अगर आपने ये स्टार्टिंग खाली छोड़ी है, बाद वाला भी खाली छोड़ा है और -1 कर दिया, आपने नेगेटिव कर दिया है, आपके जो स्टेप्स हैं वो नेगेटिव में हैं, तो ये सबसे पहला वाला जो होगा ये पीछे से शुरू कर देगा इन रिवर्स ऑर्डर। सबसे पीछे वाला एलिमेंट लेगा तो ब्लैक कलर था सबसे पीछे, फिर पीछे से येलो, मैजेंटा, सियान, ब्लू, ग्रीन, रेड, सबके सबको ही पीछे से प्रिंट कर देगा। तो इतने एग्जांपल्स जो मैंने बताया, अगर आप ये समझ गए हो तो आपको इंडेक्स ये स्ट्रिंग स्लाइसिंग भी समझ में आ गया है और बाकी सारे ऑपरेशंस जो थे वो भी समझ में आ गए होंगे। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में लिस्ट का आगे का पढ़ेंगे 11th क्लास में।